नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान भाइयों और बिहार के किसान भाइयों, आप सभी के लिए यह वीडियो बेहद खास होने वाला और यह खबर भी बेहद खास है, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में मौसम का हाल और साथ ही साथ बताएंगे कि इस दौरान कृषि के क्षेत्र में आप क्या-क्या कर सकते हैं और कौन-कौन सी फसल की कटाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मौसम के हाल पे बात करें तो हम आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का अनुमान है। उनका अनुमान है कि अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान बताया कि आने वाले जो 21 और 22 फरवरी होंगे वो उस दौरान आसमान में कहीं-कहीं बादल घिरे हुए नजर आ सकते हैं और शायद बारिश होने की संभावनाएं भी जता रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं की है। अब हम आपको बताते हैं कि इस दौरान यानी कि 5 से 6 दिनों के दौरान आप कौन-कौन सी फसलों की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सलाह दिया है कि अगर जो यह समय काफी अनुकूल है वैसे फसलों के लिए जो गर्मा सब्जी की खेती करना चाहते हैं, यानी कि इसमें भिंडी, नेनुआ, लौकी, साथ ही साथ अन्य जो सब्जी जुड़े करेला, तमाम तरह की जो सब्जियां होती हैं उसके लिए यह खेती के लिए काफी अनुकूल समय है और इस दौरान वो खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ बसंत काल के दौरान अगर ईख और शकरकंद की जो खेती करना चाहते, रोपाई करना चाहते हैं, बुआई करना चाहते हैं, उसके लिए भी यह समय काफी अनुकूल है। लेकिन इसके बीच में साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जो समय है उसमें सरसों की कटाई, यानी कि जो जिस फसल जो अगहाई फसल होते हैं, यानी कि सरसों की जो फसल तैयार हो चुके हैं उसके लिए भी कटाई के लिए समय काफी अनुकूल है। लेकिन चारा से जुड़ा हुआ खबर एक हम आपको बीच में बताने के लिए भूल गए थे, तो वो भी हम आपको बता दें कि चारा से जुड़ा हुआ, अगर पशु के लिए चारा से जुड़ा हुआ कोई खेती करना चाहता है तो वह ज्वार, मकई और बाजरे की भी खेती कर सकता है और यह समय उनके लिए भी काफी अनुकूल माना जा रहा है। साथ ही साथ सरसों के लिए यह फसल की कटाई, अगर फसल की तैयार हो चुकी है तो आप उसकी कटाई शुरू कर दें और उसके साथ ही इसको सुखवाने का भी जो प्रक्रिया है वो भी करना शुरू कर दे, क्योंकि यह जो अभी जो समय होगा उसमें तापमान में जब वृद्धि होगी तो फसल सूखने में, सरसों की फसल सूखने में काफी मदद साबित हो सकता है। और इसके साथ ही हम आपको अब बता दें कि अब इस दौरान कौन-कौन से फसलों की आप सिंचाई करें या कौन-कौन से फसलों पे या बागवानी के कौन से फसल पे आप दवाई का छिड़काव करें। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं आम की फसल के बारे में। तो आम पे मंजर आना शुरू हो चुका है और इस दौरान उस पे काफी कीटों के लगने की संभावनाएं होती हैं। तो किसान भाइयों से सलाह है कि वो अगर ऐसी कोई संभावना है, अगर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव उन्होंने नहीं किया है अपने पौधे पर, तो वो भी करना शुरू कर दे, क्योंकि इस दौरान कीटों का रोग बढ़ने की संभावना, जो पेड़ों पे या फलों में जो कीट लगने की संभावना होती है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही साथ ईख के लिए हम बता दें कि जो अक्टूबर नवंबर महीने में जिन किसान भाई ने ईख की खेती की हुई है वो अपने फसल की सिंचाई एक मतलब मिनिमम सिंचाई करना शुरू कर दे, क्योंकि यह जो 18 से 22 फरवरी का दिन होगा वो मतलब सिंचाई के लिए काफी अनुकूल है। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी कृषि से जुड़ी और भी खबरें हैं, जिनमें से अगर हम मुख्यतः बात करें खेती से जुड़ी हुई और कृषि से जुड़ी हुई, तो इस दौरान हमने कुछ किसानों से भी बात किया और किसानों से जो जिस विषय पे हुआ वो विषय था गेहूं की फसल को लेके। जिस तरह से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है और इस वर्ष या इस साल जिस तरह से ठंड और का भी प्रकोप, शीतलहर के जो समय था वो बहुत कम था, शीतलहर बहुत कम पड़ा, साथ ही साथ बारिश नहीं हुआ, उसके चलते गेहूं के फसल पे भी असर देखने को मिल रहा है। विशेष तौर से पछेती गेहूं के फसल पे इसका असर देखने को मिल रहा है। और हमारे कुछ कृषि कैमूर और बक्सर और तमाम आसपास के कई जिले हैं बिहार के, उनके किसानों से मेरी बात हुई तो उन किसानों ने साफ कहा कि जो 15 दिसंबर से पहले की जिन फसलों गेहूं की फसल की बुआई हो चुकी है उन फसलों की स्थिति बेहतर है, लेकिन जो पछेती यानी 15 दिसंबर के बाद और जनवरी के बीच तक, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में जिन फसलों गेहूं की बुआई हुई है उन फसलों की स्थिति काफी दयनीय है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि ठंड नहीं पड़ा, साथ ही साथ बारिश नहीं हुई, जिसके चलते पौधों में जो ग्रोथ होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, उसमें कमी आई है। और साथ ही साथ अगर वो कह रहे हैं कि इस दौरान मार्च तक हम करीब से, अगर फसल तैयार होने तक हम तीन पानी की खेतों गेहूं की सिंचाई कर देते थे, लेकिन इस बार तापमान वृद्धि होने के कारण लग रहा है कि 4 से 5 बार पानी देना पड़ सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस दौरान जो खाद की खपत है वो भी बढ़ी है, क्योंकि अगर हम जब सिंचाई करते हैं तो हम उसके अनुसार खाद भी देते हैं और उस यूरिया खाद की मांग बिहार में काफी दयनीय स्थिति है, किसान काफी परेशान है और उस परेशानी के दौर में इस तरह से शुष्क जो ये तापमान में वृद्धि हुई है वो किसानों के लिए और भी कठिन समय का यह समय उनके लिए चल रहा है।
तो ये पूरे हाल थे 18 से 22 फरवरी के बीच में किसानी से जुड़ी हुई तमाम चीजों के बारे में। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।